नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, एक कहावत है, जिसको दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। लेकिन जो शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद है, हेमा जी, मुझे लगता है कि ये कहावत कहीं ना कहीं गलत साबित हुई है। हेमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू। नमस्ते सौरभ जी, थैंक यू। हेमा जी, एक कहावत आपने भी सुनी होगी, शाहरुख खान साहब ने कहा था, जिसको दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। जी आपने किसी को चाहा, पूरी कायनात भी लग गई, लेकिन मिलन नहीं हो पाया, एक पिक्चर नहीं हो पाई। आपको जी लगता है कि ये कहावत आपकी स्टोरी में गलत साबित होती है? नहीं, मेरी स्टोरी में भी 100% सही साबित हुई है। जो जो चाहा वो सब हुआ, जी लेकिन सिर्फ एक फोटो नहीं हो पाई रियल लाइफ में। बाकी ऊपर वाले ने मेरी 100 पिक्चरें छाप दी हैं। जी वो आपको भी पता है, सिर्फ एक जो जी बिल्कुल। पिक्चर रियल होती है वो पिक्चर मेरी नहीं हो पाई। बट उसके अलावा आज अगर आप गूगल पे चेक करें तो सलमान जी, मेरी हेमा शर्मा नजर नहीं आती, सलमान खान नजर आते हैं हेमा शर्मा की प्रोफाइल में। तो ये ऊपर वाले ने किया है। जी। तो ये आपको लगता है कि एक छोटी सी फोटो थी, जिसके लिए इतना बखेड़ा खड़ा हो गया, और सलमान खान बहुत बड़े दिल वाले कहे जाते हैं, एक जी छोटी सी फोटो में प्रॉब्लम क्या थी आखिर? मैं ये जानना चाहता हूँ, वो कौन सा उनका क्योंकि उनके बॉडीगार्ड्स को सब जानते हैं जी और नाम जी से पहचानते हैं, वो कौन से जी। शख्स था वहां पे जिसने आपको रोका फोटो लेने से? देखिए, सलमान जी के जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं, मोस्टली जो जनरल हमारी पब्लिक है वो सब जानते हैं। जैसे शेरा जी हो गए, राजू हो गए, या जो भी उनके जग्गी हैं, सब जी वो पब्लिक भी उनको जानती है और मैं भी उनको जानती हूँ, और वो लोग भी मुझे जानते हैं कि भाई इसका नाम हेमा शर्मा है और ये जी एक एक्ट्रेस है और ये अक्सर आती रहती है सेट पर। और ये भी जानते हैं कि दबंग 3 का हिस्सा रही है, बिल्कुल। हमारे साथ काम कर चुकी है। तो अब हम जो बात करते हैं पर्टिकुलर, वो कौन है जो सलमान जी के साथ जो एकदम खास रहते हैं, जो सलमान जी को एकदम सलमान खान हैंडसम मैन बनाते हैं, जो उनके मेकअप आर्टिस्ट हैं। राजू जी, उनको मैं राजू जी के नाम से जानती हूँ, उसके अलावा मुझे नहीं पता उनकी क्या प्रोफाइल है। जी तो बस उन्हीं ने जो है सेट पे जो मेरे साथ सलूक किया, वो शायद उनको किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए था। और मुझे नहीं पता उनको मेरे से क्या दुश्मनी। मैंने तो उनसे कुछ उधार भी नहीं मांगा था कभी। जब भी वो मुझे मिलते थे, मैं उनको हमेशा नमस्ते किया करती थी। और आज ये भी बताना चाहती हूँ, उन्होंने कभी मेरी नमस्ते का जवाब तक भी नहीं दिया था। उनको पता नहीं क्या पैदाइशी मेरे से खुन्नस थी। तो जिस दिन ये मेरे साथ हुआ, उस दिन भी मैंने उनको पहले नमस्ते किया, और नमस्ते करते ही उन्होंने मुझे जो मेरे साथ बिहेव किया, जो मुझे धक्के मार के निकाला। और जब वो मुझे ललकार रहे थे, जब वो धक्के मार रहे थे, मैं तब भी बस एक एक जो होता है ना कि भगवान के मुझे दर्शन करने दो, मैं उनको ये बोल रही थी, सर बस एक बार, सर एक बार। बस मैं एक बार सलमान जी के सामने जाना चाहती थी। मैं उनको दिखाना चाहती थी कि भाई मैं भी एक जो हूँ, मैं भी हूँ, मुझे भी उम्मीद है। शायद आपके हाथों से मेरा भी कुछ कल्याण हो जाए, या मैं बस आपके साथ तो बात करना चाहती हूँ। बस ये मेरी ख्वाहिश थी। ये इतने सालों की जर्नी में वो नहीं हुई, बाकी सब हो गया। हेमा जी, चलिए, हेमा जी एक सेलिब्रिटी है, कई फिल्में कर जी। चुकी है, लेकिन अगर एक आम इंसान की बात करें, अगर हेमा हम्म। फिल्म स्टार नहीं होती, एक एक फैन के तौर पे जाती, और फैन के तौर पे भी एक महिला है, और किसी महिला के साथ अगर बदसलूकी की जाती है, वो कोई भी हो, चाहे वो हम्म सेलिब्रिटी हो, चाहे एक हम्म आम हम्म आदमी, एक फैन हो, हम्म। आपको लगता है कि किसी महिला के साथ कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए? जी, सबसे पहली बात, किसी महिला के साथ नहीं होना चाहिए, और महिला से पहले भी किसी इंसान के साथ ऐसा नहीं बिल्कुल। होना चाहिए। और सलमान जी खुद एक महिला, बहुत महिलाओं की रेस्पेक्ट करते हैं, और उनको इसलिए भी लोग पसंद करते हैं कि वो जी फीमेल्स की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। जी और उन्हीं के सेट पे एक लड़की के साथ इस तरीके से बदसलूकी हो जाती है। लेकिन चूंकि वो सलमान जी के मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो उस उनकी ओहदे को रखते हुए, उनकी पोस्ट को रखते हुए, जितने भी लोग थे, जो लोग मेरी बेइज्जती का तमाशा देख रहे थे, वो लोग भी कुछ कह नहीं पाए। जी और मैं आज ये आपके साथ बताना चाहती हूँ कि आज हेम शर्मा जो एक वायरल भाभी बनी है, शायद अगर मैं तब कुछ होती, तो जी मैं जरूर वहां पर उनको इस बेइज्जती का जवाब जरूर देती। लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ एक नॉर्मल हेमा शर्मा थी, जो दबंग 3 का हिस्सा थी, और एक नॉर्मल इंसान थी, तो मैं उस वक्त कुछ नहीं कह सकी। लेकिन ये 3 साल बाद जो मेरी जबान पे आज आई है, या तो कह सकते हैं कि जब इंसान थोड़ा उसकी पहचान उसको एक कॉन्फिडेंस देती है, जी। सच्चाई कहने का, अपनी बात रखने का, तो आज मैं इसलिए ये कह पा रही हूँ। तो मुझे दुख इस बात का है कि एक तो सबसे पहले मैं लड़की जात थी, ऊपर से मैं इंसान थी, और मेरी मेरी गलती क्या थी।
मेरी गलती क्या थी? बस मैं मिलना चाहती थी, दुनिया मिलना चाहती है। मैं तो न जाने कितने मैंने एग्जाम दिए हैं उनसे मिलने के लिए। आप मुझे डेली देखते थे, वो मुझे डेली करीबन महीने में एक बार देख लेते थे कि ये लड़की आती है सेट पे, किसी को कुछ नहीं कहती है, नमस्ते करती है और थोड़ा सा देख के माहौल चली जाती है। मेरी गलती क्या थी? तो उन्होंने तो एक इंसान होने के नाते, बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन चलाते हैं सलमान जी, और जो है उनके जो स्टाफ हैं वो इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। आप मुझे अदब से बोल सकते थे, सॉरी मैडम आप नहीं मिल पाएंगी, ये आपको क्या काम है, आप मुझे बताइए। मैं तो अकेली भी नहीं आई थी, मैं तो एक ऐसे शख्स के साथ आई थी जिनको सलमान जी बहुत जानते हैं, जिनको अक्सर बिग बॉस में बुलाया जाता है। उनको भी उन्होंने बोल दिया कि इसके चक्कर में आपकी भी एंट्री बैन हो जाएगी, और इतने गंदे तरीके से ट्रीट किया था कि पंडित जी की जो कपड़े होते हैं वो भी जो है धोती खुल गई थी। इस तरीके से उनको हम दोनों को निकाला गया था। मैं बता दूं, हेमा जी जिनकी बात कर रही है पंडित जनार्दन है, जिनकी जी, बेटी अभी बिग बॉस में भी है, और वो बिग बॉस के सेट्स पे भी आए थे। क्या बात कर, अच्छा पंडित जी की बेटी है वो? अ, क्या जो है? बेबी है, जो बेबी है, हाँ हाँ हाँ, ध्रुवी ध्रुवी। नहीं, बेबी के नाम से उनको जाना जाता है, भी बिग बॉस ओटीटी में भी है वो। क्या बात है, तो क्या बात है, तो देखिए ये सब उनका नसीब है, मेरा नसीब मेरे साथ, उनका नसीब उनके साथ। चलिए मैं तो बहुत खुश हूँ। पंडित जनार्दन जी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने ये हिम्मत जुटाई कि हिम्मत, उन्होंने मेरी लगन देखी कि ये लड़की सलमान खान से मिलना चाहती है, इतनी सी बात है, इतने सालों से मेहनत कर रही, मैं लेके चलता हूँ। उन्होंने इंसानियत दिखाई। लेकिन जहां पर बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन खोल के बैठे वहां पे वो इंसानियत नहीं मिली। वहां पर इंसान होने के नाते हमको धक्के मार के निकाल दिया गया, और ये सच है। अगर आप मुझे ज्यादा पूछेंगे सौरभ जी तो अगेन शायद मैं रो पड़ूंगी, क्योंकि मेरे जीवन में पहली बार इतनी बेइज्जती हुई है, और मुझे नहीं लगता लाइफ में आगे कभी होगी। और ऐसा लगता है कि वो इंसिडेंट जब भी कोई मुझसे पूछता है तो मुझे लगता है आज ही मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद मुझे लोगों के फोन बहुत आए हैं, मुझे डराया गया है, तूने सलमान खान से पंगा लिया है। जो लोग उस वक्त वहां मौजूद थे उनका भी फोन आया है मुझे, और उन्होंने बोला है कि हेमा हाँ ये तेरे साथ हुआ था, मैं वहां बैठा था, मैं वैनिटी वैन में था, मैं कुछ नहीं कर पाया। उनको, क्योंकि वो जानते हैं कि हेमा को किसी भी जी, पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन दुख की बात यह है कि जब वो वहां बैठे थे तब उन्होंने नहीं बोला कि अरे यार मिलने दे, लड़की तो है बेचारी, दुनिया मिलके जाती है, दुनिया फोटो लेना चाहती है सलमान खान के साथ, ये फोटो ले लेगी तो कौन सी आफत आ जाएगी, या ये जाके मिल बिल्कुल। लेगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। आज वो लोग मुझे बोलते हैं कि हेमा हाँ ये तेरे साथ हुआ था। देखिए, हम आपको बताते कि सलमान खान को सलमान खान आपने बनाया है, जी, फैंस ने बनाया है, जो उनकी फैन ताली फॉलोइंग बने। है, जी, और जनता ने बनाया है। और अगर जनता उनको मोहब्बत करती है तो उनको भी वही मोहब्बत देनी चाहिए। मुझे लगता है कि सलमान खान के संज्ञान में, आपको लगता है ये सब वाक्य जो है वो आया होगा? उस दिन की बात कर रहे हैं या अभी जो न्यूज में चल रहा है इसकी बात कर रहे हैं आप? अभी नहीं, उस टाइम के थोड़े दिनों बाद उनके संज्ञान में आया होगा कि ऐसी नहीं एक मेरी मुझ एक्टिंग नहीं को स्टार है। नहीं 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 नहीं, ये कभी नहीं आया होगा। अगर आया होता 3 साल पुरानी बात है, कभी ना कभी तो कुछ बात निकलती। और अब शायद अगर आया हो तो मुझे पता नहीं, अगर अब आया है तो उनको ये जरूर जानना चाहिए। सेल्फी भी साइड में गई, एक एक्ट्रेस भी साइड में गई, उनके बिल्कुल। सेट पे एक लड़की की बेइज्जती होती है और वो लड़की रो रो के दुनिया के सामने बता रही है, तो कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। उनको ये बुलाकर जानना चाहिए, न जाने ऐसी कितनी लड़कियों के साथ ये बदसलूकी तो नहीं करते हैं, मेरे नाम के साथ ये खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट उनको दूसरों को पूछना चाहिए और उसके बाद उनको मुझे बुलाना चाहिए कि ये लड़की सोशल मीडिया पे जो दावा कर रही है, और यस मैं दबंग 3 का हिस्सा हूँ, मेरा जी। काम है उसमें। तो आपकी फिल्म की एक्ट्रेस एक ऐसा दावा कर रही है कि उनकी सेट पे बदसलूकी की गई है आपके सिक्योरिटीज के जरिए, तो उनको जरूर पूछना चाहिए कि क्योंकि यहाँ पे इंसानियत की बात है। और जी। एक लड़की होने के नाते दावा कर रही है, और जिसको मीडिया ने इतना सपोर्ट किया है, तो उनके नाम के ऊपर एक ये बहुत बड़ी बात आ जाती है ना। तो एटलीस्ट उनको मुझे बुला के ये पूछना चाहिए कि हेमा तुम हो कौन, और तुम्हारे साथ ये क्या हुआ था। और उनको ये मेरे छोड़ दीजिए, अभी ये जो मणिपुर का भी चल रहा है, किस्सा चल रहा है, लोग जी। मुझसे उम्मीद करते हैं कि हेमा जी आप कुछ बोल नहीं रही है मणिपुर के बारे में। मेरा बोलना ना बोलना शायद इतनी बड़ी बात नहीं है, बट जो जी। इतने बड़े बड़े सुपरस्टार सलमान खान जी क्यों नहीं बोलते हैं? जी। डोनेट भी तो करते हैं ना, हेल्प करते हैं, तो उसी तरीके से ये ऐसी चीजों में क्यों नहीं बोलते? उनको बोलना चाहिए। यहाँ पर भी लड़की की बात है, जी। यहाँ पर भी लड़की की बात है, तो उनको बोलना चाहिए कि ये लड़कियों के साथ जो हो रहा है ठीक नहीं है, या मेरी भी को आर्टिस्ट के साथ हुआ है। वो तो दुनिया, इतने लोगों की उन्होंने लाइफ बचाई है, इतने लोगों को मदद करते हैं। आज एक लड़की सोशल मीडिया पे आके दावा कर रही है कि मेरे साथ बदसलूकी की है, तो उनको उसी दिन
बुलाना चाहिए था। आप मीडिया को जवाब ना दे ठीक है, लेकिन इंसान से तो पूछें कि आप मेरे नाम पर कितना सच बोल रही हैं, कितना झूठ बोल रही है। मेरा अधिकार है ये जानना। अच्छा, जो उनके साथ परछाई की तरह रहते हैं, कहते हैं कि उनकी परछाई है, उनका नाम है शेरा, उन्होंने जी, संपर्क नहीं किया कि क्या हुआ मुझे बताइए? उनसे संपर्क करने की कोशिश की आपने, या कुछ सुनवाई हुई, या उन्होंने फोन किया, आपने किया? मैं आपको बताना चाहती हूँ, शेरा जी से भी मेरी बात हुई थी मिलने के लिए। जी। मैंने बताया ना सर, मेरे इंटरव्यूज में बोला कि मैंने क्या क्या नहीं किया। मैंने किस किस से नहीं बोला कि आप मुझे मिला दीजिए। शेरा जी से मेरी फोन पे बात हुई थी सर 5 से 10 मिनट, कि सर मेरा नाम हेमा शर्मा है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि ये बोल के ही ये दुनिया बोलती है, ये करोड़ों लोग बोलते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी। लेकिन मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट नहीं है कि मैं क्यों मिलना चाहती, बस मैं एक बार मिलना चाहती हूँ। जी। उन्होंने बोला ठीक है मैं बताऊंगा। उसके बाद जिन्होंने मुझे शेरा से बात कराई थी, जिन्होंने बात कराई थी, वो उनकी बिल्डिंग में रहते हैं, सेम बिल्डिंग में रहते हैं। जी। तो मैंने उनको बोला आपने बात की, बोले हाँ फोन आया नहीं यार, शेरा का आया नहीं। फिर जब दबंग 3 में मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं वापस उन्हीं इंसान के पास गई और मैंने उनको बोला देखिए मैं दबंग 3 कर रही हूँ। तो तब उन्होंने बोला कि हेमा तुझे मानना पड़ेगा कि तू सलमान खान से सच में इतना मिलना चाहती है कि उस फिल्म उनके साथ फिल्म ही कर रही है। जी। जब मैं ये लोगों से कह के तक गई थी कि आप मुझे मिलवा देंगे, एक बार आप मुझे मिलवा देंगे, आप मुझे मिलवा देंगे। एक मेरे साथ इंसिडेंट ऐसा हुआ, एक बहुत खास मेरे भी मित्र हैं वो, और वो सलमान खान जी के बर्थडे पार्टी पे जा रहे थे 2 दिन बाद। 27 को बर्थडे होता है, 29 तारीख को जा रहे थे। उस वक्त हेमा शर्मा भी नहीं बनी थी, सिर्फ यमला पगला दीवाना फिर से की थी। जी। मैंने ऐसे ही बोला, नादान इंसान, जैसे उन्होंने मुझे बताया मन में ऐसे आया, आप मुझे लेके चलेंगे क्या? तो वो हंस पड़े इस बात पे। वो क्यों हंसे थे मुझे आज तक समझ नहीं आया, कि तुम या तो तुम हो कौन, मैं तुमको लेके जाऊंगा, या सीधा सलमान खान के पास जाने की बात कर रही हो। उस दिन मैं 2 घंटे रोई थी अकेले बैठ के, क्योंकि उस दिन भी मुझे ऐसा लगा था कि इंसान इंसान के ऊपर क्यों हंसा, मुझे समझ नहीं आया। फिर जब बाद में मैंने दबंग 3 की, मैंने उनको भी बताया कि मैं दबंग 3 का हिस्सा हूँ। तो अब उनको लगा कि यार ये मुझे बोली थी एक बार सलमान खान से मिलना, आज दबंग 3 कर रही है। तो मैंने प्रैक्टिकली किया। शेरा जी जो हैं से मेरी बात हुई, अक्सर उन्होंने मुझे सेट पे भी देखा कि ये लड़की आती थी, सब लोग जानते थे। कभी मेरा कोई बैड बिहेवियर नहीं, कभी मैं किसी लड़की के साथ नहीं गई हूँ, कभी मैंने किसी के साथ बदसलूकी नहीं की है, कभी मैं एक्सपोजर वाले कपड़े, हमेशा आप मेरी इमेज कोई भी उठा लीजिए, सलमान खान जी के साथ मेरी जितनी पिक्चर लगी है सब में साड़ी पहनी हूँ या तो चूड़ीदार पहनी हूँ, जी। क्योंकि ये मेरी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। जी। अच्छा, ये बताइए कि एक वीडियो और वायरल हुआ था आईफा का, जिसमें विकी कौशल को थोड़ा सा पुश करते हुए सभी ने देखा, और वो जी, उनकी सिक्योरिटी थी। लेकिन वो जी, अगले दिन ही, और उनके अगले दिन ही सलमान खान गले लगते दिखाई दिए। आपको लग रहा था कि जी, वो बात को संभालने की कोशिश कर रहे थे उस समय? हाँ जी। मैं एक तो ये कहना चाहती हूँ सौरभ जी, आप एक तो मुझसे बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं। जो जी। होता है ना कि ये पूछेंगे तो मैं जरूर बताऊंगी, तो जी। वही आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जवाब देने में। लोगों को जैसे लगा ना पब्लिसिटी स्टंट है इसका, तो फेमस होना चाहती है। ये उन दर्शकों के लिए है कि जिन सलमान खान की सिक्योरिटीज ने जब कैटरीना कैफ जी के हस्बैंड को नहीं छोड़ा, जिनका नाम विकी कौशल है, उनको किसी यू नो आईडी की जरूरत नहीं है, या किसको धक्का दिया, बिल्कुल। जब उनको उन्होंने पुश कर दिया, सौरभ जी आप बताइए, तो क्या जी। एक मामूली लड़की जिसको कोई नहीं जानता मुंबई शहर में ना पब्लिकली, तो उसको उन्होंने ललकारा नहीं होगा, उनको उसको उन्होंने धक्का नहीं दिया होगा, जबकि वो तो एक अकेली लड़की। क्या आप इस पे बिलीव नहीं करेंगे? जब उन्होंने बिल्कुल। मीडिया कैमरों के सामने इतने बड़े फेमस पर्सनालिटी को धक्का दे दिया, और उनकी सलमान जी मतलब कैटरीना कैफ जी का जो रिलेशनशिप रहा है पहले, अब जी। उनको धक्का दे दिया, तो मैं किस खेत की मूली हूँ? तो आप ये क्यों नहीं यकीन कर लेते कि इस मामूली लड़की को, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड लड़की को, चूड़ीदार पहन के जो आई है गांव की लड़की को, क्यों उन्होंने धक्का नहीं दिया होगा? या एक गरीब लड़की को क्यों धक्का नहीं दिया होगा? आप बताइए। काश मैं मर्सिडीज से उतरती, काश मेरे पीछे कोई फिल्मी बैकग्राउंड होता, काश मेरे साथ किसी का रेफरेंस होता, तो काश ये मुझे धक्का ना दिया होता। देखिए, आपको रेफरेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्मेंद्र साहब, द लीजेंड, ही मैन, जिन जिन जो खुद एक आदर्श है सलमान खान के जी, लिए, जी, उनके साथ आपने काम किया। जी, अनुपम खेर साहब, उनके साथ जी, आपने काम किया। जी, जी, देखिए, कभी भी इंसान का टैलेंट उसको आगे बढ़ाता है, और जी, आप खुद बहुत टैलेंटेड हैं। 800 रुपए लेके जब आप घर से निकली थी, जी, और आज जिस मुकाम पे हैं, जी, वो वो देखिए वही मुकाम
गिनती होती है उस मुकाम की, और वही गिना जाता है। आज जिस टैलेंट के भरोसे देखिए, रिसेप्शनिस्ट का काम करके आप जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, हॉस्पिटल में आप रिसेप्शनिस्ट थे जी, मेरे, क्या बात है। सब खबर है आपको जी। तो तो देखिए आज जिस मुकाम पे हैं वो छोटा मुकाम नहीं होता है। वो मेहनत जी और लगन और आपकी सोच बड़ी हो, अगर सोच में अगर आपके जज्बा है आपके अंदर तो वही मुकाम हासिल होता है जो मुकाम आपने हासिल किया है। धर्मेंद्र साहब, देखिए बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, लेकिन किसी के लिए, लेकिन आपके लिए होगी, क्योंकि देखिए सलमान के साथ फोटो नहीं हुई, ये एक हम्म। अलग बात है, लेकिन सलमान जिनको खुद आदर्श मानते हैं, आपने फिल्म कर दी उनके साथ। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि सलमान जी से एक बार पूछा गया था कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है, तो उन्होंने हेमा जी का नाम लिया था, हेमा मालिनी जी का नाम लिया जी था। जी बिल्कुल। तो जब ये उन्होंने बोला था तो आप सोचिए मुझे कितनी खुशी हुई होगी कि मेरा नाम हेमा है, काश मैं उनको बता सकूं सर मेरा नाम भी हेमा है ना। तो वाकई में ही जब ये इंसिडेंट हुआ था, मुझे लगता है ये हर चीज झकझोर देती है इंसान को अंदर से। और मुझे लगता है कि आप 10 दिन तक सोई भी नहीं थी उस इंसिडेंट को लेके। लेकिन मुझे लगता है कि वो नींद उस समय जो आप सोई नहीं थी, वो जो खुले आंखों से आपने सपना देखा है ना, वो जरूर पूरा होगा हेमा जी। एक दिन सलमान खान साहब का खुद फोन आएगा और वो कहेंगे हेमा जी क्या हुआ था आपके साथ। शायद अभी बिजी हो, शूटिंग्स में बिजी हो, शायद उनके संज्ञान में नहीं हो ये चीजें, लेकिन जब ऐसा संज्ञान में आएगा तो मुझे लगता है हेमा जी वो जरूर आपके साथ स्टैंड लेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। सौरभ जी जब ये न्यूज मार्केट में आई थी जी तो मेरे उस वक्त एक बहुत खास दोस्त हुआ करते थे, आज भी हैं, उनको भी पता था कि मैं सलमान जी से मिलना चाहती हूँ। जी तो शूटिंग से आने के बाद पंडित जी को मैंने 10 बार माफी मांगी और पंडित जी ने मुझे तसल्ली दी कि हिमा आज के बाद सलमान जी को भूल जा। और उसके बाद मैं वो दोस्त के पास गई थी, तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार आज मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई। तो उनको जब ये न्यूज मिली मार्केट में तो उनको लगा कि हाँ यार ये हेमा के साथ हुआ था, हेमा ऐसे पब्लिसिटी नहीं कर सकती। तो जिन जिन लोगों ने ये रियलिटी देखी है उनको ये लगा कि हाँ यार इसके साथ ही हुआ था, ये कोई फेक नहीं है। रही सलमान जी की बात, मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो तो सुपरस्टार है ही, है ना। और मैं आज जहाँ तक पहुंची हूँ अपनी ईमानदारी से पहुंची हूँ, अच्छी नियत के साथ पहुंची हूँ, और मुझे जिंदगी में कुछ करना था इसलिए यहाँ पहुंची हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि हेमा, सलमान जी मुझे बस हेमा जी नहीं हेमा बुलाए। और सौरभ जी मैं आज बताना चाहती हूँ और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं सलमान जी के साथ, मेरी बहुत अच्छी अच्छी यादें भी हैं जो सलमान जी को जब पता चलेगा तो हो जी सकता है कि बाप रे बाप ये लड़की है, ये 7वां या 8वां अजूबा है कि ये, क्या बताऊं मैं। ऐसे ऐसे किस्से सबके साथ नहीं हुआ करते, उनके बहुत सारे फैन हैं लेकिन कोई फैन उनके साथ फिल्म तो करके दिखा दे। जी मेरी पहली फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से जब मैं खत्म कर चुकी थी उसके जी बाद सलमान खान जी ने एंट्री ली थी जिसमें उन्होंने गाना किया था मैं चटी यमला पगला दीवाना, जिसमें बिल्कुल रेखा जी बिल्कुल भी आती बिल्कुल। है, सोनाक्षी सिन्हा भी आती है। तो जब दो चार लोगों को मैं बोलती थी सलमान जी के साथ मेरा कुछ कनेक्शन लगता है, तब उन्होंने बोला कि हिम्मत तेरी पहली फिल्म और भाईजान इसमें आ गए हैं। जी तो मैं गाने की शूटिंग कर रहे थे महबूब स्टूडियो। जी तो मैंने तब भी बड़ी अप्रोच लगाई थी लेकिन अप्रोच इतनी हाई नहीं थी, तो मैं वहां पर भी दब गई, ठीक है। जी। वनडे जो फिल्म है ये वनडे फिल्म भी एसकेएफ वंडर। प्रोडक्शन में जा चुकी थी रिलीज होने के लिए। और यहाँ पे ये बात थी कि हेमा ऐसे तो नहीं है कि तेरी दूसरी फिल्म एसकेएफ प्रोडक्शन से रिलीज होएगी, जी आप समझ रहे हैं। जी तीसरी फिल्म मेरी दबंग 3 थी। तो जी लोगों को ये था कि पहले तो सीन मेरा उनके साथ था, मैं तो बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, सलमान जी एक बार तो मेरे सामने खड़े होंगे मैं वहीं पर ही नमस्ते बोल दूंगी उनको, आप समझ रहे हैं। लेकिन वो जी हुआ नहीं। उसके बाद जो है जब पहला सीन मेरा लगा फिल्म में तब लोगों का ये रिएक्शन था कि सलमान खान की फिल्म ओपनिंग तेरे से हो रही है। और उसके ऊपर कमाल की बात यह है कि मेरे बर्थडे पर रिलीज हुई थी, ये 20 दिसंबर मेरा बर्थडे था उस दिन। तो तब लोगों ने बोला कि यार पक्का तेरा तो जो है सलमान जी के साथ कनेक्शन है। और सौरभ जी अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद मैं सिर्फ सलमान खान जी को बताना चाहती हूँ कि सलमान जी मैंने आपके घर का खाना भी खाया है, मैंने पानी भी पिया है, मैंने जहाँ बैठ के आप ऐसे वेव करते मैं वहां बैठ के चाय पी के आई हूँ आपके घर पे। अब वहां कैसे पहुंची, किसने पहुंचाया, वो तो मैं सिर्फ सलमान जी को ही बताऊंगी। और मैं सलमान जी को चाहती हूँ कि वो मुझे बुलाएं और पूछे हेमा तुम ये बताओ क्या बात हुई थी, सारी बात क्या है।
क्योंकि उनको जानना चाहिए कि लड़की सोशल मीडिया पे इतना दावा कर रही है अगर, तो उनका जी ये फर्ज बनता है कि मेरे नाम पे एक लड़की क्या बोल रही है, क्योंकि यहाँ पे सलमान खान जी की सिक्योरिटीज आती है, तो पहले सलमान खान जी बिल्कुल का नाम आता है, बाद में सिक्योरिटीज का आता बिल्कुल। है ना। और जनता उनको प्यार करती है उनके न्याय के लिए। वो जो जैसे बिग बॉस में आके बोलते हैं ना कि तूने ये गलत किया है तो किया है, जी जैसे जैसे फटकार लगाते हैं, तो वैसे जी उनको यहाँ पर भी मेरा भी न्याय करना चाहिए कि इसको, लड़की को बुलाओ और मैं बात करूंगा, और अगर सच में ये बदतमीजी की गई है तो उनको उनको डांटना चाहिए ऑन द स्पॉट कि आज के बाद कोई भी फैन आए, कोई भी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, किसी के साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी। क्योंकि आखिरकार में एक दिन सौरभ जी आपको भी चले जाना है, मुझे भी चले जाना है, सलमान खान जी को भी चले जाना है। जिंदगी में कुछ सालों का ही खेला है, इसमें कोई जीत रहा है कोई हार रहा जी है ना। तो एक फोटो के लिए भी सिर्फ ये कुछ सालों की बात है कि भाई मुझे फोटो चाहिए ना, मेरे पास वो फोटो हमेशा रहेगी, एक दिन मैं भी जाऊंगी, सलमान खान जी भी जाएंगे, है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको मुझे बुलाना चाहिए और पूछनी चाहिए, और जब उनको लगता है कि लड़की के अंदर सच्चाई है, तब उनको बेशक चाहे मुझे खुशी से वो सेल्फी दे दे। तो तो मैंने जो मेरी जो फीस तय हुई थी सौरभ जी, उसके बाद मैंने वो जो पेमेंट का भी कभी जिक्र नहीं किया, मैंने जी पेमेंट तक नहीं लिए। वो मेरा पेमेंट कितना छोटा है कितना बड़ा है वो आप साइड में रख दीजिए, लेकिन जब जी मेरे साथ ये बात हुई, तो उसके बाद वो मेरा पेमेंट लेने का भी मन नहीं किया। मेरा तो पेमेंट लेने का ये दिल था कि मैं उसको लेमिनेट करके रखूंगी कि SKF, कि देखो मेरा जो है चेक रखा हुआ है आज भी। तो बहुत सारे फैन उनके बाहर खड़े होते हैं, फोटो जी कराना चाहते हैं, लेकिन मैंने तो उनके साथ फिल्म भी कर ली। और क्या क्या मेरे नसीब में उनके द्वारा हुआ है, वो सिर्फ मैं सलमान खान जी को ही बताऊंगी। तो मुझे फोटो का दुख नहीं है, मुझे दुख है उस बेइज्जती का। वो फोटो अगर बिल्कुल रिस्पेक्टफुली मना कर देते तो आज भी एक उम्मीद होती कि मुझे सलमान जी के साथ एक फोटो चाहिए, मैं फिर से कोशिश करती, अंतिम के लिए कोशिश करती, राधे के लिए कोशिश करती, किसी का भाई किसी के जान के लिए कोशिश करती। लेकिन उसके बाद फिर मेरा मन ही नहीं किया कि मैं कभी किसी फिल्म में उनके साथ काम करूं, क्योंकि मैं वापस से उन लोगों को फेस नहीं कर सकती, वो जो उनके जो है सिक्योरिटी, मैं उनको देख नहीं सकती। मैंने तो जब उस दिन देखा था उसके बाद लगा था कि आज जो है मेरे कपड़े ही उतार दिए हैं पब्लिकली, और मैं इन लोगों को अब लाइफ में कभी नहीं देख पाऊंगी कि इतनी बेइज्जती होने के बाद मैं फिर से बोलूं मुझे सलमान खान से मिलना है। और सलमान खान से मिलने के लिए सबसे पहले मुझे उस इंसान से मिलना पड़ेगा जिसने मुझे ऑलरेडी धक्का मार के निकाला है। मैं कैसे फेस करूंगी। तो ये सच है, मैं 10 दिन तक नहीं सो पाई थी, और मेरा सपना टूटा था, बहुत बड़ा सपना जिसके लिए मैं जी रही थी, जिसके लिए मैंने लोगों के सामने चापलूसी की, लोगों को रिक्वेस्ट की। मैं तो ये कहने लगी थी कि अगर 10,000 रुपए का कोई टिकट होता है सलमान खान जी से बात करने का, तो आई विल पे दैट ऑल्सो। मैं ये यहाँ तक इतनी प्रोफेशनल बन गई थी। खैर चलिए, ऊपर वाले ने मुझे उनके साथ काम कराया, और आज दबंग 3 से मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। और बस एक फोटो होता है तो मैं भी कभी बोलती हैप्पी बर्थडे सलमान खान। अच्छा हेमा जी, एक आप एक आखिरी सवाल, एक और कनेक्शन है जो शायद जो शायद हर किसी को नसीब नहीं होता फैन को। जी। गैलेक्सी में आपने चाय भी पी है मॉम के साथ? हाँ जी, मैंने चाय पी है, और जहाँ पे सलमान खान जी को वो ऐसे वेव करती है ना, मतलब जी पब्लिकली वो वेव करते हैं सलमान जी, मैंने वहां बैठ के 1.5 घंटा, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये उनके बहुत करोड़ों फैन होंगे, पर मेरी किस्मत जो है लिख के आई है। मैं उनके साथ काम भी करूंगी। मैंने उनके घर पे जाके, मैं एक ही चीज बता सकती हूँ, उनका टीवी कहाँ पे लगा हुआ है, सलीम जी कहाँ बैठे थे, और सलमा जी कहाँ बैठी थी, और सलमा जी ने मुझे इतना प्यार दिया था। और सलमा जी से मिलने की मेरी एक ख्वाहिश थी कि शायद पता नहीं मैं सलमान जी से तो मिल पाऊंगी नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन जिन्होंने उनको जन्म दिया है, मैं एटलीस्ट उनसे तो मिल लूं। तो मैं वहां गई, और मेरी तो इतनी औकात भी नहीं थी कि मैं ये कह सकूं चाय पानी आप मुझे पूछे, लेकिन उनकी मम्मी, शी वाज सो नाइस, उन्होंने बोला चाय पिएगी या कॉफी पिएगी, मैंने बोला कुछ नहीं, बोली पूछ नहीं रही हूँ, ये बता चाय पिएगी या कॉफी पिएगी। तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई, और मेरा हाथ पकड़ के ऐसे बैठी थी वो 1.5 घंटा, और उनको मैं इतनी अच्छी लगी थी। उन्होंने मेरे काम के लिए तक भी बात की थी मेरे सामने, अभी वो जी पर्सन नहीं है, ही इज नो मोर। जो उनके लिए काम करते थे उनके प्रोडक्शन के लिए, छाया समथिंग कुछ नाम है उनका, बीच में एक्सपायर हो गए वो। तो मुझे बुला के कि ये लड़की का नंबर लो और इसके लिए काम करना है, और मुझे यहाँ तक उन्होंने एडवाइस की थी कि तू फिल्म नहीं करना, तू सीरियल करना, तू बड़ी अच्छी लगती है और तू सीरियल में हिट होगी। और ये बात मैं जो आपको बता रही हूँ, ये बता रही हूँ मैं 2017 की, 2017 में मैं सलमा जी से मिल चुकी थी। अच्छा ये बताइए कि बहुत से लोग कहते हैं कि सलमान खान साथ एक कमरे के फ्लैट में रहते हैं, एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, एसी नहीं है उनके घर, उनके ग्रुप में, वो बहुत ही एक सिंपल तरीके से रहते हैं। आज आप बता दीजिए कैसे रहते हैं, क्योंकि आप टूर कर चुके हैं गैलेक्सी का।
देखिए, मैं जो लिविंग एरिया होता है, मुझे ऐसा लगता है कि सलमान जी ऊपर रहते हैं। मैं जहाँ पे गई थी वहां पे सलीम जी और जो है मम्मी रहती है उनकी, ठीक जी है। तो मैं लिविंग एरिया में बैठी थी, तो वो तो बहुत बड़ा एरिया था। ओके। और जो है जहाँ पे वो आके वेव करते हैं उसके थोड़ा पीछे जो है सोफा रखा हुआ है, और जो है वो पैक है पूरा एरिया। और जब आप अंदर घुसते हैं तो राइट साइड में उनके किचन आती है ठीक है। हाँ। और एक ही बार गई हूँ तो उस वक्त बड़ी नजर ऐसे, और लिविंग एरिया में ही सामने ही जो है टीवी लगा हुआ है, सामने ही जी जो है लगा हुआ है। तो कुछ कुछ मुझे चीजें याद है क्योंकि 2017 की बात है ये। तो हाँ, इतना ही मुझे याद है। और राइट साइड में भी जो है सोफे लगे हुए हैं जहाँ पे सलीम जी बैठे हुए थे, कुछ बीजेपी के लीडर्स आए थे। ओके। जी और सलमा जी ने इतनी आवाज लगाई थी सलीम जी को मुझे मिलाने के लिए, और सलमा जी जो है उनको मियाँ जी बुलाती हैं। जी तो जब वो आवाज लगा रही थी तो मैं हंस रही थी, तो उन्होंने बोला मैं इनको मियाँ जी बुलाती हूँ। तो बोले अरे बिजी है वो आज, तो वो मुझे मिलाना चाहती थी सलीम जी से। और सलीम जी को भी मैं याद हूँ क्योंकि सलीम जी ने मेरे बारे में पूछा था रात को कि आज एक लड़की आई थी, वो लड़की कौन थी। तो मैंने सलीम जी को आते वक्त सलाम किया था और जाते वक्त सलाम किया था सिर्फ। लेकिन चूंकि मेरी पर्सनालिटी में इतनी ऑनेस्टी थी, शायद कह सकते हैं मैं इतनी सिंपल थी कि मैं उनको याद रही। और सलमा जी ने मुझे ये भी बोला था कि तू अगली बार जरूर आना, और मैंने उनको गुजारिश की थी कि मैं अपने हाथ से आपको खाना बना के खिलाना चाहती हूँ। तो जी उन्होंने बोला ठीक है, मैं बोलूंगी जल्दी और तू फिर जल्दी आना। और मैंने सलमा जी से फोटो की गुजारिश की थी, रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने बोला आज नहीं, तू अगली बार जब आएगी तो मैं तेरे साथ फोटो क्लिक करूंगी। अब आप मुझे बोले कि अब जैसे आप प्रूफ मांगते हैं मुझसे, तो मैं अगर फोटो दिखा देती तो आपको यकीन आता है ना। लेकिन उस दिन का फोटो मैंने उसके बाद में फिल्म सिटी गई थी, उनसे मिलने के बाद फिल्म सिटी गई थी। और फिल्म सिटी में मैंने जाके अपना सोलो फोटो क्लिक किया था। तो अगर कभी आप मुझसे डिटेल मांगेंगे उस दिन की, तो मैं वो फोटो के थ्रू आपको शेयर कर सकती हूँ। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जब मैं जिस दिन सलमा जी से मैं मिलने गई थी उस दिन मेरी लाइफ में ऐसा तूफान आया था। मैं कोलैप्स हो गई थी अपने घर पे, और 2 घंटे के बाद जब मुझे होश आया था तो उसके बाद सलमा जी से मुझे मिलने के लिए जाना था, मेरी पहले से बातचीत हो चुकी थी। तो मेरा दूसरी लाइफ जो है मुझे कहीं ना कहीं उसके बाद मुझे मिली, सलमा जी से मैं जब मिली तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और ये हर किसी के साथ नहीं होता है। सलमान जी अगर आप सुन रहे हैं तो सुन लीजिए, मैंने आपके साथ फिल्म भी कर ली है। गैलेक्सी के बाहर एक टाइम था मैं आके खड़ी होती थी कि सलमान सलमान जी है कि नहीं है। लेकिन मैं वही लड़की कि आपके घर पे बैठ के चाय पी के आई, मैं वही लड़की कि आपके साथ फिल्म में मैंने काम कर लिया। अब और बाकी क्या है, क्या क्या और क्या है, तो वो तो सलमान जी जब बताएंगे तो मैं जरूर, जब पूछेंगे तो मैं जरूर बताऊंगी कि मैं जी ऑर्डिनरी नहीं हूँ। जो बाहर जनता बोलती है कि मैं सलमान जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं सलमान जी की फैन नहीं हूँ। वो जी एक अच्छे इंसान है, उनकी मैं रेस्पेक्ट करती हूँ। और यही सेम बात मैंने सलमा जी से भी बोली थी कि मैं आपके बेटे की फैन नहीं हूँ, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैंने यही चलिए शब्द सलमा जी को भी बोले थे। चलिए, जो व्रत आपने सलमान जी के लिए रखा था वो भी टूट गया था। और और जी किस तरीके से आपने अपने हमेशा से जिंदगी में हिम्मत दिखाई है और जो जज्बा दिखाया है। पैसों की लत से अगर पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी आप आज जिस मुकाम पे हैं, आप अगर एक्ट्रेस नहीं होती तो शायद मेरे ख्याल से एयर हॉस्टेस होती। बहुत सारे सपने थे आंखों में। और जी जी देखिए, सपने वही होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, और खुली आंखों से देखे गए सपने पूरे भी होते हैं। और आप, मुझे लगता है कि जिस खुले आंखों से सपने देख रही हैं उन्हें धीरे धीरे पूरा भी कर रही हैं। और आपका ये भी सपना जो है वो वाकई में ही कायनात एक दिन पूरा करेगी, हमें पूरा विश्वास है। पूरा, मुझे मुझे पूरा विश्वास है। मैं आज आपके आपसे बोलना चाहती हूँ, आपके चैनल पे बोलना चाहती हूँ कि मुझे अभी भी पूरा यकीन है कि एक दिन सलमान खान जी मुझे फोन करेंगे और वो मुझे पूछेंगे। और डेफिनेटली वो चाय में उनके साथ पी रही होंगी और उनको ये सब जान के बेहद खुशी होगी, और वो पब्लिकली बोलेंगे कि भाई फैन मैंने बहुत देखे लेकिन इसके जैसी नहीं देखी। और मैं सलमान जी से बहुत इंस्पायर हूँ पर्सनल लाइफ को लेके। मैं लाइफ में बस अब जो भी मैंने मुकाम पाया इस नाम के थ्रू, मैं जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। बस मेरा एक ही मोटिव है। मैं आगे जाके कितनी सक्सेसफुल होती हूँ आई डोंट नो, बट मैं सलमान जी को बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और
उनकी उनकी कही भी बातों पे उनकी कही भी बातों को फॉलो करती हूँ। उन्होंने एक बात कही थी कि वो उस इंसान से नफरत करते हैं जो लड़की जात को, जो औरत को आगे बढ़ने से रोकते हैं। बिल्कुल। उनकी एक एक बातें मैं ध्यान रखती हूँ। तो बस अब मैं जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, और कभी सलमान जी मुझे कभी डेस्टिनी में हुआ, डेस्टिनी में तो मेरे है, अगर डेस्टिनी में ये सब है तो वो तो इतनी सी बात है। और एक टाइम होता है, हो सकता है उस वक्त नहीं था, हो सकता है अब 2023 में कुछ हो जाए, आपके थ्रू हो जाए, है ना। थैंक यू हेमा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस बेबाकी से और जिस बिंदास तरीके से आप अपनी जिंदगी जीती हैं और बेबाक तरीके से बातें बोलती हैं और सिंपलिसिटी में जीती हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के साथ जब आप सरप्राइजेस का पिटारा खोलेंगी तो आपसे फिर मुलाकात होगी। शानदार इंटरव्यू आपका फिर हम करेंगे। फिलहाल अभी यस हमें यस इजाजत दीजिए। यस यस। थैंक यू सो मच सौरभ जी, थैंक यू सो मच।